मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम चर्चा कर रहे थे साधना पक्षों को लेकर के। साधना की हम शुरुआत कैसे करें? हम शुरुआत करें उससे पहले कुछ इसकी होमवर्क होते हैं, कुछ इसके गृह कार्य होते हैं। मसलन मान लीजिए मंत्र मैंने बोल दिया, मैं लग गया जप में, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं मंत्र जप करने लगा। मैंने कहीं से सुन रखा है कि ये बड़े चमत्कारी मंत्र है। मैंने कहीं से सुन रखा है कि ये महामंत्र है। मैंने कहीं से सुन रखा है कि इसमें मेरे सारे दुख तकलीफ कम हो जाते हैं। मैंने कहीं से सुन रखा है कि इसमें धन की वर्षा हो जाती है। नहीं नहीं, वो आप गलत मंत्र जप रहे हो। धन की वर्षा इससे नहीं होगा, एक लक्ष्मी मंत्र होगा, उससे हो जाएगा। आप बोलते जाओ, ओम ओम ह्रीम 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 कहो, या ओम ऐम ऐम कहो, सरस्वती आपके बुद्धि में आ जाएगा। या ओम क्लीम क्लीम कहो, सारे दुख का नाश हो जाएगा। हमने सुन रखा है। तो मित्रों, जब भी आप कोई सुन रखे हैं वाले में जब आप साधना करते हैं, तब आप गलत मार्ग को पकड़ लिए हैं, यानी आपका चयन सही नहीं है। क्यों? सुन रखा है। ये सुन रखा है जो उधार वाली बातें होती है ना, बड़े घातक होती है। क्योंकि आपने जो सुन रखा है वो आधे अधूरा सुन रखा है। आपने जो सुन रखा है वो सब कार्य करते हैं, लेकिन सब वो कैसे कार्य करते हैं, कब कार्य करते हैं, तमाम चीज़ें जो उसकी पूरा का पूरा नहीं सुन रखा है आपने। आप सुन रखे हैं कि बिजली की करंट से दुनिया जगमगाती है, तो आप बिजली के नंगे तार से छू दोगे तो फिर आपको कौन बचा सकता है। आपने सुन रखा है कि एक बल्ब है जिसमें रोशनी होती है, और आप बल्ब को पकड़े बैठे हो, लेकिन आपका बल्ब फ्यूज है, अब उसमें रोशनी नहीं हो रहा है। आप दुनिया को गाली देते फिरते हो कि भैया मैंने कैसे कैसे गुरुजी हैं, आप क्या बताते हैं कि ये बल्ब में रोशनी नहीं है, आप तो बोल रहे थे इस बल्ब में रोशनी है। तो मेरे मित्र पहले जांच पर रख लेते दुकानदार से खरीदने से पहले। आपने दुकानदार ने कहा कि ये 1 रुपये की बल्ब है, ले जाओ, आप ले गए। अब उसी बगल में एक दुकानदार ने कहा ये 1000 रुपये की बल्ब है। आपने देखा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, आपने 1000 वाली नहीं खरीदी। क्यों? लगा 999 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और आपने फ्यूज बल्ब पकड़ के ले आए। और आप गाली देने लगे दुकानदार को कि भैया आप तो गंदा बल्ब दे दिए, ये प्रकाश नहीं होता है। तो दुकानदार ने कब कहा था ये बल्ब रोशनी से भर उठेगा? दुकानदार ने तो कहा था कि चमत्कारिक बल्ब है, पकड़ लो चमत्कार होगा। चमत्कार हुआ ना, कोई रोशनी नहीं हुआ, थक गए आप करंट देते देते। तो मित्रों, ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र उपासना करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो बिना बिना भूमिका के, बिना होमवर्क किए, बिना उस चीज़ों को थोड़ी सी बिना सोचे विचारे, क्योंकि हमें लगता है कि हमको करना है तो करना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, जब हम साधना करें, किसी चीज़ की उपासना करें, चाहे गायत्री साधना हो, चाहे शिव साधना हो, चाहे राम साधना हो, कृष्ण साधना हो, दुर्गा की उपासना हो, या आकार की पूजा हो, निराकार की पूजा हो, शकूड़ की पूजा हो, रूप ध्यान हो, मंत्र ध्यान हो, वगैरह वगैरह, चाहे आप किसी भी वर्ग में जाएं, कहीं भी जाएं, भक्ति के मार्ग चुनते हैं या प्रेम का मार्ग चुनते हैं, ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, सहज मार्ग चुनते हैं या असहज मार्ग चुनते हैं, अघोर मार्ग चुनते हैं, घोर मार्ग चुनते हैं, तंत्र का मार्ग चुनते हैं, मंत्र का मार्ग चुनते हैं, कर्म का मार्ग चुनते हैं, सेवा का मार्ग चुनते हैं, दान का मार्ग चुनते हैं, यज्ञ का मान चुनते हैं, होम का मान चुनते हैं। चुनाव आपका है। आप जिस मार्ग के आपको लगता है कि मेरे लिए इज़ द बेस्ट, तो उसे चुनाव की। मित्रों, मार्ग का चुनने से पहले, मार्ग का चयन करने से पहले जान तो जाइए कि मार्ग आपके अनुकूलन है कि नहीं है। आपका जीवन शैली, आपका सोच विचार, आपका दिलो दिमाग, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी बोली भाषा, आपका जीवन तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका जीने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका आपका अपने जिस चीज़ को भी आप चयन करते हैं मित्रों, चयन करने से पहले भले भांति एक बार तो समझ लेनी चाहिए। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, वो स्वस्थ रहता है। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, उसको कफ की बीमारी हो जाता है। एक व्यक्ति दिन में पैदल चलता है 4 किलोमीटर, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। एक व्यक्ति दिन में पैदल चलता है 4 किलोमीटर, तो उसके सारे बदन में दर्द हो उठता है। एक व्यक्ति गहरी सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अद्भुत हो गया, उसके जीवन में पराकाष्ठा आ गया, सिद्धि मिलने लगा। एक व्यक्ति गहरी सांस खींचते हैं तो उसको अस्थमा जैसे बीमारी हो जाती है। एक व्यक्ति खाली पेट में पानी पीता है तो उसका शौच आदि कार्य खल्लास हो जाता है, खुल जाता है, और कहता है हाँ हाँ, अद्भुत आनंद आ गया, पेट खाली हो गया। एक आदमी उसी 1 गिलास पानी को पीता है तो कहता है यार, बड़ा परेशानी हो गया, पेट में कब्ज आ गया।
पानी पचा नहीं। एक से मीठा नहीं पचता है, एक से नमकीन नहीं पचता है, एक से मिर्ची नहीं पचता है, एक से खट्टा नहीं पचता है। पाचन क्रिया है। जिस तरह से मेरे शरीर का तासीर अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति उतने तासीर होगा, उतने प्रकार के उसकी खान पान, उसका जीवन शैली होगा। मित्रों, तो हम अपने जीवन की शानदार चीज़ को चयन करने से पहले, चलने से पहले, चाहे आपके वो शानदार बने आपका। जैसे मान लीजिए मुझको उत्तर दिशा जाना है, तो मुझे उत्तर दिशा का ही चयन करना चाहिए। नहीं मालूम हो रहा है कि मुझे उत्तर दिशा जाना है और मैंने दक्षिण दिशा का चयन कर लिया, तो मैं ठीक जहाँ हूँ उससे विपरीत, उससे दुगना दूरी होता चला जाएगा। मैं पहले सेंटर में था, अब मैंने वहाँ से 1 किलोमीटर चला अपने गंतव्य से, और मैं सोचता हूँ मैं उत्तर दिशा जाऊँगा, लेकिन मैं चल रहा हूँ दक्षिण दिशा में। तो मेरा उत्तर दिशा का जो दूरी हो गया 2 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में मैं सेंटर में पहले से था। अब 1 किलोमीटर में और अब पीछे हट गया। अब मैं उसको मैं पुनः पार करूँगा वापस आने के लिए, तो मेरे 2 किलोमीटर हो गया, और मैं फिर वहीं पहुँच जाऊँगा जीरो में। मैं वही जीरो में पहुँच जाऊँगा। ज़िंदगी भर मैंने एक सफ़र किया, ज़िंदगी भर मैं दौड़ता रहा, हाँफता रहा, कूदता रहा, फांदता रहा, धन कमाता रहा, इधर से गया उधर से गया, ये किया वो किया, ये पुस्तक पढ़ा वो पुस्तक पढ़ा, वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, न जाने क्या क्या पढ़ा, और आखिरी में मालूम होता है 60 बरस के बाद आकर के देखता हूँ तो कहाँ हूँ, तो शून्य में हूँ। वही हूँ मैं जहाँ पहले था, वही हूँ, मेरा ज्ञान वही है, मेरा विज्ञान वही है, मेरे जीवन वही है। मैं उसी पर उल्टा माइनस हो गया हूँ, और मैं बहुत पिछड़ गया हूँ। मेरे जीवन न जाने मैं कितने नीचे उतर गया हूँ। मैं जिसको सीढ़ी समझ रहा था आसमान तक का पहुंचने का, परमेश्वर तक का मिलने का, ईश्वर तक का पहुंचने का, आराध्य तक के जाने का, समर्पण होने का, मैं तो सीढ़ी से नीचे उतरता गया, तलघर में आ गया, जहाँ मुट्ठ मार रहे हैं घुग्गुआ, जहाँ बारूदें बिछी हुई है, जहाँ से न जाने क्या क्या गंदगी पल रहे हैं, जहाँ जहाँ सारी योजनाएं बनती हैं, जहाँ रात के चुप पिछवाड़े में, और रात के अंधियाड़े में, रात के अंधेरे में, और रात के पिछवाड़े में, और अकेले चुपचाप में न जाने क्या क्या वहाँ वासनाएं पल रही है, कामनाएं पल रही है, और षड्यंत्र हो रहा है। मैं उस जगह में पहुँच गया हूँ जहाँ से जीवन निखालिस अंधेरा हो गया है। अंधेरा में, और जिधर देखो उधर सब के सब अपने नंगेपन में धूम मचा रखा है। सब अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा, कौन कितना ज़्यादा नंगा हो सकता है, बड़ी कंपटीशन चल रही। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, और मैं दुख से, पीड़ा से भर जाता हूँ। हो क्या हो गया, अब तो समय चूक गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बरसा निकल गया, अब मैं मेढ़ को बांधूंगा खेत का। तो मुझसे भला और बेवकूफ़ किसान कौन हो सकता है कि सारी बरसा हो गई, अब मैं खेत जोतने के लिए हल निकाल रहा हूँ। पड़ गया खेत बंजर हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा पड़ोसी के खेत में तो कितनी शानदार फसलें हैं यार, मेरा भी तो ज़मीन था, मेरा भी अधिकार था। मैंने क्या बोया, मैंने क्या बो दिया दुनिया भर की बीमारियां बो दी, दुनिया भर की गंदगी बो दी, दुनिया भर की कचड़ा बो दिया, और ढेर हो गया कचड़े का। अब ज़मीन उपजाऊ ना रहा, ये तो कचड़े के खाने में बदल गया, अब तो गंदगी की ढेर में बदल गया। ये ज़मीन भी ना रह गया, इसमें कुछ चीज़ नहीं हो पाएगा यार। अब क्या हो पाएगा, ये मंदिर कैसे बनेगा, भगवान को मैं किस में बैठाऊँ। बड़ी मुसीबत आ गया। मैंने हाथ में भगवान रखा है, एक शिवलिंग रखा है, और सोच रहा हूँ कि कहाँ स्थापना करूँ। सारी जगह तो गंदगी से अटापटा है। अब मैं बेचैन हो गया। मित्रों, हम कुछ कमों बस ऐसे ही साधना में लग जाते हैं। मैं भी लग गया था, आप भी लग जाते हो, सब लग जाते हैं। होमवर्क पहले की नहीं जाती, होमवर्क पहले कर ले जाए यदि, जब उसके बाद मैं स्कूल जाऊं तो मेरा मास्टर जो पढ़ाएगा वो 100% मेरे समझ में आएगा। अब मैं स्कूल चला गया, खेल रहा था, कूद रहा था, नहाया भी नहीं था, धोया भी नहीं था, अभी सारी चीज़ों में सना हुआ था, और मैंने बस्ता भी नहीं पकड़ी और दौड़ गया स्कूल। जाकर के बैठ गया पंक्ति में, कहा मैं भी पढ़ने आया हूँ। न बस्ता है, न कापी है, न पुस्तक है, न कलम है, न तैयारी है, न नहाए हैं, न धोए हैं, न साफ सफाई है, न कोई आपको ज्ञान नहीं है कि कौन से क्लास में बैठना। और बैठ के जाकर के PhD की क्लास में बोला मैं भी इस क्लास में बैठूंगा। अब PhD का मास्टर आता है, समझा के चला जाता है, और आप सोचते हैं यार कैसा बकवास, क्या क्या बोल गया, समझ नहीं आया। फिर आप दूसरे क्लास ले आते हो जहाँ चल रही है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ की सारी जानकारियाँ वहाँ दी जा रही, क्योंकि वो यज्ञ पैथू में वो PhD करने वाले वहाँ छात्र बैठे हैं। आप वहाँ जाते हैं, स्वाहा करते हैं, फिर लौट के आते हैं, घर में स्वाहा मारते हैं, कोई लाभ नहीं होता। फिर सोचते क्या यार बकवास की चीज़ें बता गया। सारे लोग झूठ बोलते हैं।
अब आपने एक क्लास में चला गया जहाँ लोग चुपचाप बैठे शांत और ध्यान मुद्रा में ईश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी गए, आप भी आंख बंद किए, आपके अंदर में तमाम आंखें बंद होते ही पूरी दुनिया घुमड़ गया, न जाने क्या से क्या होने लगे। आप आंख खोल बैठे, बाप रे क्या हो रहा है अंदर में, और आप घबरा करके भागने लगे, बोलते बाद में बेवकूफ़ टाइप के बैठे है चुपचाप, यार कुछ करता नहीं है। एक जगह चल रहा था, झुप चलता ओम भूर भुवः स्वः आप भी लगे कि ये मज़ेदार खेल है। हाँ, करते रहो करते रहो, और दुनिया को बताओ, देखो भाई मैंने इतना मंत्र जपा, देखो भाई मैंने ये किया, मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ताम झाम किया। लोग ने कहा वाह वाह, हाँ स्वाह, क्या बढ़िया आपका जीवन बदल गया। और अंदर अंदर तो कमीनापन से भरा हुआ है, कुछ बदला नहीं है, बाहर से बदल गया। लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। सारे उपाय कर लिए, कोई लाभ ना हुआ, क्योंकि आप सारे उपाय गलत तरीके से कर रहे हैं। आपका चयन ही गलत हो गया, आपका होमवर्क ही गलत हो गया। तो मित्रों, जब मैं नर्सरी क्लास में जाऊं, साधना की नर्सरी क्लास में, जीवन के नर्सरी क्लास में, जीवन को समझने की क्लास में, अपने को साधना में डालने के लिए, अपने को परमेश्वर के करीब पाने के लिए, अपने को माता जी के में पहुंचने के लिए, अपने गुरु के प्रसाद पाने के लिए, तो मन का बड़ा रोल है मित्र। तो मन के साइकोलॉजी को यदि आपने समझ लिया है, उसके बाद यदि आप साधना में आते हैं, आपने मन के विज्ञान को समझ लिया, उसके बाद यदि आप साधना में आते हैं, चिंतन जरूरी है, मनन जरूरी है। अध्ययन, चिंतन और मनन, इसके 3 हिस्से होते हैं माइंड साइकोलॉजी का। यहाँ जब हम मन की साइकोलॉजी कहें तो दिमाग की वही हिस्सा को आप छोड़ दें जहाँ याद की जाती है, जैसे स्मरण की जाती है, जब विश्लेषण की जाती है, आप वो अलग है। मेरा एक कोई आईटी के विद्यार्थी के पास काफ़ी गजब का तर्क शक्ति हो सकता है, तर्क शक्ति हो सकता है, पर वो मन को समझा नहीं है, मन उसको भुला देगा, वो तर्क में उसको उलझा देगा। एक मेरा प्रकांड पंडित वेदज्ञ, जिसको तमाम प्रकार के वेद पुराण याद है, सब तरह के शास्त्र याद है, वो शास्त्र याद है, वो उसका एक स्मरण शक्ति हो सकता है, और मेरा मन उसको छलावे में भुला देगा। वो टेग लगाता फिर जाएगा कि इस पेज में ये लिखा है, इस पेज में लिखा है, इस वेद में ये लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है, इसमें यहाँ उदाहरण आते हैं, यहाँ ये दृष्टांत आते हैं, यहाँ इस प्रसंग में आता है, यहाँ वह प्रसंग में आता है। पूरी जिंदगी अक्खा लाइफ वो उसमें वो टेक चिपकाते चला जाएगा, पर वह अपने 0 पॉइंट से एक कदम भी आगे ना बढ़ सकेगा, क्योंकि वो टेक चिपकाने में मगन हो गया। उसको ब्लैक बोर्ड दे दिया गया, वो चिपका रहा है, ये प्रसंग यहाँ का है, ये प्रसंग यहाँ का है, ये प्रसंग ऐसे बोलते हैं, उसने ऐसा कहा है कि दीप ऐसे जलाओ, इस स्वर में दीप जलाओ, इस स्वर में माला पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कोई देखे मत, ऐसे आप मंत्र जप कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस शास्त्र में लिखा है, उस शास्त्र में वो लिखा है, यहाँ उस पंडित जी ने ऐसे कहा, गुरु जी ने ऐसे कहा, उसने, हम इसी में उलझ जाएंगे, मन हमको उलझा के रख देगा, और हम मकड़ जाल में हम फंस जाएंगे, और हम सोचते रहेंगे वाह वाह मेरी यात्राएं खूब चल रही है, मैं गजब की यात्रा कर रहा हूँ, मैं गजब का भक्त हूँ, मेरे अंदर कब गजब की शक्ति है। और ये जो झुंझुना पकड़ा दिया आपको, लालीपाप पकड़ा दिया, पकड़ गए मित्र, मन ने आपको घुमा दिया, और आप उस घूम गए, और आप अपने को सिद्ध महात्मा भी समझने लगे। गजब की बात है, मन ने समझा दिया कि आप बड़े जानकार हो। अब इतनी जानकार हो कि देखो आपके पास कितने ज्ञान है, आप एक एक पेज को बता सकते हो, एक एक पंक्ति को बता सकते हो, एक एक शब्दों को बता सकते हो, आप तमाम ऋषि मुनियों का नाम भी बता सकते हो, वैज्ञानिकों का नाम भी बता सकते हो। आपके पास डेटा संग्रह है, आप गूगल वो बन गए हो। गूगल जो उलझ जाता है अपने आप में, उसके पास कोई ज्ञान रह नहीं जाता है, सारे ज्ञान बेकार हो जाता है जब गूगल का पॉइंट 0 कर दिया, जब वहाँ विद्युत करंट को, जहाँ उसकी मेमोरी पावर है और जहाँ उसका सिस्टम है, उस सिस्टम में एक फ्यूज के तार निकाल दी जाए, तो पूरा का पूरा गूगल का ज्ञान 0, कुछ नहीं रह जाता है। फ्यूज पॉइंट, एक पतली सी तार, मन है वो पतली, फ्यूज निकाल दिया मन ने, फिर आपका धरा का धरा रह गया, सारी मेमोरी, सारी याद। तो मित्रों, आप मंत्र जप करते हैं, धन्यवाद। आप उपासना करते हैं, धन्यवाद। आप आराधना करते हैं, धन्यवाद। आप गायत्री भक्त हैं, धन्यवाद। आप राम भक्त हैं, धन्यवाद। आप कृष्ण भक्त हैं, धन्यवाद। आप कोई भी भक्त हो, चाहे आपको हर धर्म, जितने भी धर्म वाले मेरे बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो बड़ी बड़ी तमाशबीन लेके चलते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं रखते हैं, और बड़ी बड़ी उपासनाओं का उपक्रम चलते रहता है, शक्तिपात होते रहता है, और सब बढ़िया अपना
डिजाइन बना के बैठे हुए हैं, अपने अपने फ्रेम में जड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद। लेकिन मेरे मित्र, यदि आपने मन का मनोविज्ञान नहीं समझा, उसके पहले आपने उतर गया, तो वही हाल होगा जो मैंने आपको कहानी में बताया कि आप पीएचडी क्लास में जा कर के बैठ जाते हो, समझ में कुछ आता जाता है नहीं, फिर आप दूसरे विभाग, ऐसे करके पूरी ज़िंदगी आप इधर से उधर, इस फैकल्टी से उस फैकल्टी, इस फैकल्टी से उस फैकल्टी, आप भागते चले जाते हो। हम देखते हैं कई मेरे मित्र कॉलेज में जाता है, पहले वो मैथ से लेता है, फर्स्ट ईयर में लगता है उसको बहुत बुरा हाल हो गया, बायोलॉजी में उतर जाता है, फिर लगता है ये मुझसे हो ना पाएगा, फिर वो कॉमर्स में आ जाता है, उससे लगता है ये मुझसे हो ना पाएगा, फिर वो आर्ट में आ जाता है, इतिहास लेके पढ़ता है, बोलते हो ना पाएगा, सामाजिक ज्ञान लगता है सब हो ना पाएगा। ऐसे कर करके वो पूरी ज़िंदगी वो फर्स्ट ईयर को पास नहीं कर पाता। कई मेरे मित्र कहते हैं मेरा उम्र हो के 18 साल का, मैं सीधा 12वीं क्लास में आ जाता हूँ, आ जाइए, पर 12वीं क्लास में आ करके 70 साल में भी वो पास नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो उसने तो खड़िया पकड़ना नहीं सीखा है, उसने तो अभी का कबूतर का नहीं जानते हैं, का कलम का नहीं जानते हैं, ग गमला का नहीं जानते हैं, ग गणेश का नहीं जानते हैं, अभी तो ABCD नहीं समझा है। 12वीं का पर्चा देगा तो भला क्या देख लिखेगा, वो आएगा चुपचाप कोरा लिख करके आ जाएगा, कुछ भी लिख के आ जाएगा, गोदा गादी करके आ जाएगा। चलो कोरा भी छोड़ दिया तो उत्तर पुस्तिका में जांचने वाला कहेगा आदमी को, चलो भाई इसने कोरा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो गोदा गादी करके आ जाते हो, कुछ भी करके आते हो। और फिर एक वेद है, वेद के आगे एक भैंस खड़ी है और भैंस उसको देख के पगुरा रही है, पागुर भाग रही है, हा 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 हा, क्या स्वादिष्ट वेद है, इसको खाऊंगा तो मज़ा आ गया। और वो वेद को खाने लगी और पगुराने लगी, पागुर करने लगी, एक सपेरा आया बिन बजाने लगा और सब मस्त हो गए। अद्भुत नज़ारा था, लोग कहे बड़ी चमत्कार है। भैंस को वेद याद हो गया, याद तो हो गया पर वेद को वह तक उसको ज्ञान नहीं हुआ, जीवन में नहीं हुआ, फॉलो नहीं हुआ, जाना नहीं। तो याद कर लेना, रट लेना तो गूगल का भी काम है, कंप्यूटर भी रट लेता, क्या है उसमें, रटने में कोई बड़ी बात है क्या। मनुष्य को ईश्वर ने इतनी बड़ी कंप्यूटर का मालिक बना दिया, उसके मस्तिष्क में इतनी सुपर कंप्यूटर बना दिया है कि आप न जाने कितने वर्षों का क्या क्या चीज़ याद रख सकते हो। अब जानते हैं आँख से भी जो दिखने वाली चीज़ नहीं है कितनी सूक्ष्म होती है, कितनी सूक्ष्म होती है हमारी एक शुक्राणु, उसके अंदर में फिर DNA, उस DNA में हजारों साल का हमारा चीज़ें, हमारा गुण, हमारा धर्म एक एक बीज के रूप में ईश्वर ने रख दिया है। आज का कोई कंप्यूटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो DNA के रूप में इतने करोड़ों और अरबों जीव जगत और वनस्पतियों में सब में वो DNA अपना पहचान बनाए, वो अपना मेमोरी बना करके अपने गुणों को प्रकट करके नए संसार रच देता है। मित्रों, आपका भौतिक संसाधन में इतनी सामर्थ्य नहीं है, बड़े से बड़े महान से महान वैज्ञानिक बन जाओ, महान से महान का आविष्कार कर लो, लेकिन जो DNA का सिद्धांत, जो DNA का मेमोरी पावर है, जो DNA में वैसे को वैसे रख लेता है, आप कर नहीं सकते। आपको हर बार नया कारखाना बनाना पड़ता है। आप देखते हो ना, एक बढ़िया शानदार मॉडल गाड़ी आया है, आ गया गाड़ी, मार्केट में आया और हर बार नया गाड़ी बनाना पड़ रहा है। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वर ने बना दिया, एक मनुष्य बना दिया, कहा कि आप फैक्ट्री खुद बन जाओगे, आपके अपने जैसे एक दूसरा मनुष्य बना लोगे, जाओ। छोटा सा फार्मूला कितना शानदार चीज़ दे दिया। तो मित्रों, आप मंत्र जप करें, साधना करें, उपासना करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे मुद्रा करें, आसन करें, व्यायाम करें, योग करें, कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने मन का साइकोलॉजी नहीं समझा है तो न जाने आपका ये ऊर्जा कहाँ जाएगा, आपका यह किया धरा कहाँ जाएगा, हम नहीं जान सकते। आप पीछे भी जा सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो। एक अंधा व्यक्ति था, एक अंधे व्यक्ति ने एक रास्ता पकड़ लिया। रास्ता पकड़ते पकड़ते वो बहुत दूर निकल गए। जीवन का 80 बरस उसने उस रास्ते में चला, जा करके एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर ने उसे कहा कि एक वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि उसको जीवन भर चूँकि अंधा था, उसके मालूम नहीं था को अंधा है, उसको लगता था वो जीवन में देख रहा है। तो उस पत्थर ने कहा एक काम कीजिए, आप वरदान मांगने से पहले आप भली भांति मुझको देख लीजिए, मैं पहले ये आपको फ्री में वरदान दे देता हूँ, मुझे देखने का वरदान फ्री में, देख लो, उसके बाद एक वरदान मांग लेना। उसको पत्थर ने अपने आशीर्वाद दिया और उस व्यक्ति का आंखें खुल गया। अब वो व्यक्ति जरा पागल हो गया, बोला कि मैं पहले अंधा था कि अब अंधा हूँ, वो समझ नहीं पाया। बहुत समय के बाद चेतना जगी, बोले कि
आप वास्तव में मैं अब अंधा हूँ कि मैं पहले अंधा था? तो उस पत्थर ने कहा, आप पहले भी अंधे थे और अभी भी अब अंधे हो। पहले अंधे ये था कि आपको लगता था कि आप जागे हुए हो और आपका सब कुछ साफ साफ देख रहे हो, और आप देख कुछ नहीं रहे थे, आप समझ कुछ नहीं, आपके मन के साइकोलॉजी में आप फंस गए थे। अभी आप अंधा इसलिए हो क्योंकि आप समझ नहीं आ रहा है कि अंधा आप थे कि नहीं थे। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और निर्णय की स्थिति में आ गए हो कि अब वास्तविकता है कि पहले वाला वास्तविकता था। तो कन्फ्यूजन में व्यक्ति अंधा ही हो जाता है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलोगे तो फिर आपका अंधा तो ख़त्म हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का मार्ग क्या है? उसने फिर पत्थर से एक आशीर्वाद मांग लिया कि मुझे जो भी चीज़ दिखे साफ साफ दिखे और साफ साफ समझ में आ जाए। उसने दो बातें मांग ली, साफ साफ दिखे और साफ साफ समझ में आ जाए। तो पत्थर ने पूछा, साफ देखना है कि सत्य देखना है? अब फिर वो उलझ गया कि मैं साफ देखूं या सत्य देखूं। तो बोले, साफ देखना और सत्य देखना में क्या फ़र्क है? बोले, हो सकता है कि साफ देखो उसमें सत्य नज़र ना आए, ये भी हो सकता है जो सत्य देखो उसमें साफ नज़र ना आए। अब वो पत्थर और उस आदमी के बीच में सदियों से ये वार्तालाप चल रहा है और आज तक कोई एक वरदान नहीं ले पाया, क्योंकि मन ने उसको उलझा दिया कि आपको वरदान में लेना है तो क्या लेना है। मन ने तर्क में उलझा दिया और वो फंस गए, उस जाल में फंस गए मित्र। तो ये पूरे संसार जो है ना, मन की साइकोलॉजी में उलझ जाता है। चाहे मेरा रसना हो, चाहे मेरा खान पान हो, चाहे मेरा व्यक्तित्व हो, चाहे मेरा कारोबार हो, चाहे मेरा जाति हो, मेरा धर्म हो, मेरा धन हो, मेरा मनी माइंड हो, चाहे मैं ज्ञानी बनूं, अज्ञानी हूँ, कुछ भी हूँ, जो भी संसार में है वो सब माइंड की साइकोलॉजी है। मन के साइकोलॉजी को बिना समझे मित्र यदि आप कहीं चलते हैं तो कहीं न कहीं उस अंधे व्यक्ति की तरह ना हो जाओ कि आपने चलो जीवन भर परिश्रम करो और अंत में पछताना ना पड़ जाए। कन्फ्यूजन से बाहर निकलो मित्रों। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि तब तो फिर मन इतना शक्तिशाली है कि हम उसमें फंस जाते हैं। मित्र, मन शक्तिशाली नहीं है, हमारा अज्ञानता शक्तिशाली हो जाता है। हम जानने की कोशिश नहीं करते, हमें जो फ़ायदा लगता है हम उसमें रस ले लेते हैं, और जिसमें हमको फ़ायदा नज़र नहीं आता है हम रस नहीं लेते, उसमें हमारा मन उचाट हो जाता है। हम सोचते हैं ये मेरे काम का नहीं है। ये जो काम का है और काम का नहीं है, यह मन पहले इसी मनोविज्ञान से आपके जीवन में हावी हो जाता है। आपने एक चटनी चाटी, आपको स्वादिष्ट लगा, आप दोबारा चटनी चाटोगे। आपने एक दूसरी चटनी चाटी, आपको स्वादिष्ट नहीं लगा, अब आप उस चटनी को नहीं चाटोगे, क्योंकि आपकी जिह्वा बता रहा है कि स्वादिष्ट आपके अनुकूलन नहीं है। अब आप मन की चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि मन ने आपको समझा दिया ये आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है। तो आप अपने अनुकूल और प्रतिकूल के हिसाब से पूरा दुनिया को फिर अब समझने लग गए। तो मित्रों, मन कभी शक्तिशाली नहीं होता। मन का साइकोलॉजी प्रबल नहीं होता। होता यह है कि हम उसमें उलझ जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर हम उसी उधेड़-बुन में उलझे रह जाते हैं। कभी हम उस देहरी तक नहीं पहुंच पाते जहां से हम मन को देख सकें। उस देहरी का नाम है तत्वबोध। तत्वबोध मतलब वस्तु को उसकी जैसे ही समझना, उसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु और अपना स्वाद नहीं मिलाना। मैं गन्ना देख रहा हूँ तो गन्ने का रस का स्वाद मैं अपने अनुसार सोचूंगा, क्योंकि मेरी जिह्वा के अनुकूलन उसमें जो स्वाद दिखेगा। पर उसी गन्ना को एक वैज्ञानिक देखता है तो इथेनॉल निकाल लेता है। उसी गन्ना को एक आयुर्वेद का डॉक्टर देखता है तो वो शुगर का इलाज का आयुर्वेद का दवा निकाल लेता है। उसी गन्ना को एक दूसरा कुत्ता देखता है तो कुत्ता चबा चबा करके उसके रस को चूसते हुए सोचता है कि यार इसमें तो हड्डियाँ है और बड़ी मीठी हड्डी है। उसको स्वादिष्ट हड्डी समझ में आ जाता है। गन्ना वही है, और देखने वाले का जो अपना नज़रिया है वो उस गन्ने में देख लेता है। ऐसे ही जीवन हमारा वही है मित्र, ये संसार वही है। मेरा दृष्टिकोण, मेरा सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका, मेरे समझने का तरीका, मेरा एहसास होने का तरीका, मेरा महसूस से भरने का तरीका हमारे संसार को उस दिशा में ले जाता है और हम उसकी दिशा में हम चल पड़ते हैं। यही मन की साइकोलॉजी है। तो मेरे मित्र, हम गायत्री उपासना करें, गायत्री साधना करें या सरस्वती साधना करें। मैं जब साधना कहूँ तो आप किसी एक को टाइप मत कर लेना कि गायत्री है कि सावित्री है कि आदित्य है कि ये है कि ये है। नाम में सहजता हो जाती है। जिस मार्ग से चल के हम चले हैं वो मार्ग हमारे जबान पर आ जाता है।
तो हमने मार्ग का चयन किया किसका? सावित्री साधना का। हमने सावित्री का मार्ग का चयन किया, वीणा का चयन किया, माँ संगीत की देवी का चयन किया। संगीत जब वो नाद करती है तो हमें हमारा परमेश्वर हमें अपनी नाद में उतार आता है। तो आप अपना मार्ग चयन करने से पहले मित्रों भली भांति इस मन की साइकोलॉजी को समझें और अपने उलझन से बाहर निकले। जब आप साफ साफ उलझन से बाहर निकल जाओ, देख लो, उसके बाद आप एक भी मंत्र जपोगे तो आपके जीवन में वो प्रकाश फैलेगा। आपकी एक दिन की भी साधना, 1 घंटे की भी साधना फिर आपके जीवन में वो तरंग लेकर के आएगा। वे वेव्स उत्पन्न करेंगे, वे प्रभाव उत्पन्न करेंगे, वो आपके अंदर में क्रांति उत्पन्न करेंगे। वो घटेगी फिर जो है, जो ऊर्जा का विज्ञान है वो है, सत्य है। उस सत्य को फिर आप महसूस करोगे और आपका जीवन में फिर वो बड़े शानदार और प्राणवान चीज़ बन जाएगा। पर हम बिना मन को समझे, हम मन में उलझे हुए हम साधना में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं, परिणाम 0-0 हो जाता है और फिर हमारी ज़िंदगी टाए फिस हो जाती है। हम पहले बड़े बड़े ज़ोरदार साधना करते हैं, उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं? फिर उलझ जाते हैं अपने आप में। तो मित्रों, हमने जीवन की शुरुआत जरा पीछे से की है। हमने पहले आपको बड़ी बड़ी साधनाओं की वीडियो बताया, हमने गायत्री के 24 अक्षरों की, 24 बीज मंत्रों की हमने पहले साधना का विज्ञान आपको बताया। हम जानते हैं आप सीधा उसी क्लास में पहुंचना चाहते हो, डायरेक्ट पीएचडी में पहुंचना चाहते हो। अब डायरेक्ट पीएचडी में पहुंचने के बाद क्या हो गया? मेरे बहुत से मित्र का आता है, मेल आता है, प्रश्न आते हैं, गुरु जी कहते हैं कि इतनी साधना आपने बता दिया, हम कन्फ्यूज हो गए कि हम इसमें से कौन मेरे लिए सही होगा। मित्रों, हमने 300 वीडियो साधना पर बनाई हैं, 300 वीडियो हमने जारी किया है, अलग अलग साधना, छोटी छोटी साधना, बड़ी बड़ी साधना, महान से महान साधना, छोटे से छोटे साधना, तमाम साधनाएं। अब एक मेरे मित्र है, उसने लगता है को लगभग सारे 500 वीडियो देखे हैं। उसने कहा कि गुरुजी मैं तो बड़ी कन्फ्यूज हो गया कि मैं इनमें से कौन से मार्ग का चयन करूं, कौन से भी साधना को अपनाऊं, और मुझको तो लगता है सब मेरे लिए है, सब मैं इसको कर लूँ, इसको कर लूँ। और मैं पिछले विगत 1 साल से मैं हर 2-3 दिन के बाद अपनी साधनाएं बदल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब भी आपका वीडियो देखता हूँ तो मुझको लगता है ये कर लेनी चाहिए, अब मैं लग जाता हूँ। मेरे मित्र, आपके लिए सारे वीडियो नहीं है, उसमें से कोई एक आपके लिए है। मैं उनको बताता हूँ, पहले सुनिए, समझिए, देखिए, बेसिक को समझिए और उसमें से एक चयन कीजिए जो आपके लिए होगा। मुझको तो नहीं मालूम कि आपका साइकोलॉजी क्या है, आपकी मन की बनावट क्या है, आपकी शरीर की बनावट क्या है, आपका आहार की बनावट क्या है, आपकी पेट का बनावट क्या है, आपका दिमाग का बनावट क्या है, आपकी मान्यता क्या है, आपका कौन से चश्मे लगा के चढ़ते हो, आपका अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हावी है, आप किसके किसके नौकर हो, या आपके मालिक कितने मालिक हैं आपके, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो मैं बनाते रहता हूँ कि भाई जिसमें से आपका फिट हो उसको आप पकड़ लो और जो फिट ना हो उसको छोड़ दो। अब मेरे एक मित्र थे, उसने कहा कि मैं मन का स्वामी, मैं मन का स्वामी हूँ, मेरे अंदर में मेरा मन ऐसा रहता है मुट्ठी में। अच्छा, मैं समझ गया, जब आप मन का स्वामी बोल रहे हो तो मन आपको उलझा दिया है और एक झूठ की चाशनी में आपको डुबा दिया है कि आप मन के स्वामी हो। कोई व्यक्ति किसी का स्वामी नहीं हो सकता। मन एक सूक्ष्म शरीर है, मन एक सूक्ष्म तरंग है, मन एक ऐसी अवस्था है ऊर्जा का कि जिसके आप स्वामी नहीं बन सकते। कोई किसी के स्वामी बन ही नहीं सकता। आपको मन को समझना है, मन की ऊर्जा को समझना है, मन की क्रियाविधि को समझना है, मन में चलने वाली तरंग को समझना है, मन कैसे अनुभव लेता है उसको समझना है, आपका मन कैसे खिन्न हो जाता है उसको समझना है, आपका मन कैसे प्रसन्न हो जाता है उसको समझना है, आपके मन की टाइमिंग क्या है, आप कितने समय तक प्रसन्न रह सकते हो, आप कितने समय तक दुखित रह सकते हो, आप कितने समय तक अपने आप को स्टैंड रख सकते हो, आप अपने को कितना पीड़ित महसूस कर सकते हो, या अपने को कितना धैर्यवान महसूस कर सकते हो, या अपने को कितना साहसवान महसूस कर सकते हो, या अपने को कितना शून्य महसूस कर सकते हो, या कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हो। सारे चीज़ में, जैसे मान लीजिए आपके पैर में एक चोट पड़ गया तो शरीर तो बताएगा भाई कि यहाँ चोट आ गया, शरीर में पीड़ा हो गया, हाय हाय हो गया। तो आप उसको कितना अनुभव करते हो? शरीर के तल पर अनुभव करते हो कि मन के तल पर अनुभव करते हो? आपने खाना खाया, आपको स्वादिष्ट लगा, ठीक, तो आप उसको शरीर के तल पर अनुभव कर रहे हो, जिह्वा के तल पर, स्वाद के तल पर, कि आप मन के तल पर अनुभव कर रहे हो? तो जो आपका मन का संसार है,
जो मन के तल पर संसार ही चल रहा है मित्रों, ये संसार का पूरा व्यवसाय मन के तल पर, और वो शरीर के तल को प्रभावित करता है और आपके आध्यात्मिक तल तक वो पहुंचने नहीं देता। मन के 7 परत होते हैं। पहले परत में मनुष्य हम उलझे हुए हैं, दूसरे परत में मन हमको समझाता है कि आप उलझे हुए नहीं हो, और वो दूसरे परत में हमको और उलझा देता है, ये समझा करके कि आप दुनिया में श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आप मन का आप मुट्ठी में है, आपका मन आपके काबू में है। वो मन का ही तल है, मन ही आपको समझा रहा है। फिर तीसरे तल में जब आते हैं तो मन हमको ये समझा देता है कि तुम बड़े ज्ञानी हो, ध्यानी हो, सिद्ध पुरुष हो, देखो तुम्हारे अंदर मंत्र की ये शक्तियाँ हैं, देखो तुम उसके मन की बात जान गए, देखो तुम कहा और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो गया। वो सारा करके दिखाता है, चमत्कार करके। तो मन का तीसरा तल चमत्कार से भरा पड़ा होता है और हम उसी में फिर उलझ जाते हैं। मन वहाँ से हमको गड़मट करके फिर रसातल में ले आता है। फिर मन का चौथा तल आता है। मन कहता है कि देखो भाई, ये दुनियादारी से आप मन को चाट कर लो, मन अलग, मन बड़क है, मन सही नहीं है। वो मन के विरुद्ध में आपको खड़ा कर देता है, मन के विरुद्ध में मन ही खड़ा कर देता है और कहता है, और उसका अस्त्र शस्त्र मन ही होता है, और आप मन में फिर उलझ जाते हो। आप फिर कहते हो वाह वाह, मैं तो मन जीता हूँ, मैं इंद्रजीत हूँ, मन जीता हूँ, मैंने ये साधना कर ली, वो सारी सिद्धियाँ आपको दिखाई देने लगती है कुछ समय के लिए, और आपको लगने लगता है कि आप दुनिया का सबसे परम सत्यवादी हो। मन आपको फिर खींच ले आता है अपने रसातल में। इस तरह से मन अपने जब 6वें चक्र में जाता है तो मन कहता है चलो मैं आपको बड़ी बड़ी ऊर्जाओं तक ले जाता हूँ, देखो ये कुंडलिनी है, देखो ये ग्रंथि की पावर है, देखो ये प्राणायाम की पावर है, देखो ये मुद्रा की पावर है, देखो ये आसन की पावर है। वो सारे पावर से आपको परिचित कराता है और मन आपको फिर उलझा देते हैं एक दूसरे लेवल में। मन के तल में आप फिर उलझ जाते हो, क्योंकि मन चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो, आप उलझे रहो, किसी न किसी तल में उलझे रहो मित्रों। तो मन की साइकोलॉजी को समझना है और मन के स्थल से उस पार जाना है। मन के उस पार जाते ही साधना का ज्ञान, साधना का विज्ञान, और फिर उसका एनर्जी पावर और उसका संसार और उसका वास्तविक स्वरूप फिर आपको समझ में आएंगे। और जैसे ही आपका चिंतन मनन अध्ययन कंप्लीट होता है, जैसे आप अध्ययन करते हैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने मन के तल को, अपने देखने के तरीका को, फिर आपका मनन होता है, मनन उठता है, फिर चिंतन उठता है। चिंतन, मनन और ध्यान, ये 3 होमवर्क पूरा कर लेने के बाद मित्रों हमको चलनी चाहिए साधना के पद पर, मंत्र के जप के पद पर। आप प्राणायाम करते रहो, जप करते रहो, लेकिन उसका ये मत सोच लो कि आपको बेनिफिट होगा। आप ये समझ लो आप अभ्यास कर रहे हो। क्योंकि मुझे याद है, मुझे पक्का से याद है कि जब मैं पहली क्लास में गया था, पहली क्लास में, क्लास 1 में, तो हमको का कबूतर का कलम का पूरा महीना भर रटवा दिया था। एक ही अक्षर को हम चिल्ला चिल्ला के घर में बोलते थे। और फिर हमको गिनती भी सिखाया गया, और गिनती को भी हम ऐसे ही रटते थे, और पूरा का पूरा साल भर तक उस 52 अक्षर को रटे। 52 अक्षर को रट कर हमने 52 अक्षर को जाना कि इसको ये बोलते हैं, इसको क बोलते हैं, इसको ख बोलते हैं, इसको ग बोलते हैं, जाना, एप्लीकेशन लगाना नहीं सीखा था। ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास भी ज़रूरी है। पर मित्रों, आप साधना करने के लिए उतर रहे हैं, अपने जीवन को नया करने के लिए उतर रहे हैं, लाइफ को चेंज करने के लिए उतर रहे हैं, अपने जीवन में क्रांति करने के लिए उतर रहे हैं, अपने जीवन को महान बनाने के लिए उतर रहे हैं, अपने जीवन को प्राण से भरने के लिए उतर रहे हैं, अपने जीवन को दमदार बनाने के लिए उतर रहे हैं, अपने जीवन को बिंदास बनाने के लिए उतर रहे हैं। तो अध्ययन, मनन और चिंतन, मन का अध्ययन, मन के साइकोलॉजी का अध्ययन, मन की साइकोलॉजी का चिंतन और मन के साइकोलॉजी का मनन, ये पहले होमवर्क करना जरूरी है मित्रों। जितना होमवर्क कर लेते हैं उसके बाद गायत्री मंत्र का एक बार ही जप कर लोगे, उतने में आपका जीवन में बेहतरीनी पार हो जाएगा। एक मंत्र है, एक बार, केवल एक बार आप राम भी बोल लोगे तो भी आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। जरा ये करके देखते हैं, ये प्रैक्टिकल है, आओ करके देखें, ये ज्ञान है, तो आओ करके देखें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।